स्टूडेंट्स, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि कोई से भी टेंस के अंदर चार प्रकार के वाक्य होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य पढ़ाए थे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रश्न बनाना सिखा रहा हूं बड़े आसान टेक्निक से। मैंने जो आपके लिए कंटेंट तैयार किया वो इतना इजी है कि वीडियो को आप 8 से 10 मिनट में देखोगे तो ये पूरा पास्ट सिंपल टेंस के चारों सेंटेंस आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और सीखने से ज्यादा हमारी जो एमएसपी टेक्निक है, मतलब मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस यदि आप कर लो, फिर तो आप फर्राटेदार तरीके से इंग्लिश में बोलना सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। यदि कोई नया है तो आप फॉलो कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, पास्ट में कोई भी काम किया, कल परसों तरसों, यदि आपका उसको प्रश्न पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, क्या आपने कल क्लास अटेंड की थी, क्या आपने कल इंग्लिश की प्रैक्टिस की थी, क्या आपने कल मुझे फोन किया था, क्या आप कल कॉलेज गए थे, क्या आपके पापा कल यहां आए थे, ये पास्ट के यदि प्रश्न पूछने हैं, क्वेश्चन पूछने हैं, तो बड़ी इजी टेक्निक से समझा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने वर्ड्स पहले से लिखे हुए हैं। देखिए, सिंग ए सॉन्ग, गाना गाना। सिंग की सेकंड फॉर्म में लिखी हुई सेंग, क्योंकि आप सबको पता पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म चाहिए, और इधर फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अब तीन सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरे सामने लिखे हुए। पहला है इंटरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक। पहली वर्ब लेते हैं सिंग सॉन्ग। यदि क्वेश्चन बनाना है कि कल पार्टी थी, क्या आपने कल एक गाना गाया था पार्टी में, पास्ट के बारे में पूछना है, तो ये जो वर्ब है पास्ट के लिए प्रेजेंट का क्वेश्चन को अपग्रेड करना, डू यू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो डू यू की जगह स्टूडेंट्स यहां आगे आपको लगा देना है डिड यू। अब पूरा वाक्य बन गया, क्या आपने कल गाना गाया था। बहुत इजी टेक्निक से आप मेरे साथ बोल सकते हैं, डिड यू सिंग अ सॉन्ग। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या आपने कल गाना गाया था। आप आंसर में क्या बोलोगे, हाँ मैंने कल गाना गाया था। अब कल मैंने गाना गाया था, स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद एक्शन की, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, है ना। तो सेकंड फॉर्म मैंने पहले से लिखी हुई, मैंने कल गाना गाया था, तो सब्जेक्ट है आई और एक्शन की सेकंड फॉर्म है sang a song। मैंने आपकी सुविधा के लिए इस बार वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी पहले ही लगा दिया है, ताकि आप बहुत आसानी से सेंटेंस को बना सकें। तो मेरे साथ में बोलिए स्टूडेंट्स, आई sang a song। लेकिन यदि स्टूडेंट्स मना करना कि कल मैंने गाना नहीं गाया था, मना करने के लिए स्टूडेंट्स पास्ट में ये इसको प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हो। डू नॉट की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो उसके लिए डू नॉट की सेकंड फॉर्म हमने यूज कर ली डिड नॉट। याद रखिएगा, डिड नॉट सेकंड फॉर्म का रूप है, आगे दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। रिपीट करता हूं मैं फिर से आपके लिए, डू नॉट की सेकंड फॉर्म डिड नॉट आ गया है, तो आगे दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। यही हमें पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो मैंने कल गाना नहीं गाया था, स्टूडेंट्स मना करना है तो सब्जेक्ट की जगह आई यूज कर लीजिए और बीच में लगा दीजिए डिड नॉट, और पूरा वाक्य बोलिए, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब कितना आसान है, सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे ही बनाने हैं। आपको खुद को बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पिछली बार भी कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस लिखे थे। इस बार भी मैं आपको बहुत सारी वोकैबुलरी दूंगा। चलिए, पूछना किसी से, कल छुट्टी थी, क्या आपने कल एक मूवी देखी थी, क्या आपने कल एक मूवी देखी थी। मूवी देखने को बोलते हैं वॉच अ मूवी। अब कल देखी थी क्या स्टूडेंट्स, उसके लिए इसके आगे डिड और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आप लगा दीजिए डिड यू और वाक्य बना के बोलिए, डिड यू वॉच अ मूवी। बोलिए मेरे साथ में, डिड यू वॉच अ मूवी। हाँ मैंने कल मूवी देखी थी, तो आंसर में सेकंड फॉर्म चाहिए। मैंने देखी थी तो आगे आई लगा दीजिए, आई वॉच्ड द मूवी। मेरा भाई उसने मूवी देखी थी, तो आई की जगह ही लगा दीजिए, ही वॉच्ड द मूवी। मेरी सिस्टर उसने मूवी देखी थी, लगाइए स्टूडेंट्स, शी वॉच्ड द मूवी। मना करना कि मैंने कल मूवी नहीं देखी थी, तो आपको क्या बोला, डिड नॉट नीचे उतार दीजिए, आई डिड नॉट वॉच अ मूवी, आई डिड नॉट वॉच। क्या याद रखना, डिड नॉट सेकंड फॉर्म है, आगे दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, ऐसे 5 6 7 8 10 सेंटेंस बनाओगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। चलिए, सेंड एन ईमेल। मैंने आपको कल ईमेल भेजने के लिए कहा था, पूछना है, कंफर्म करना है कि क्या तुमने कल ईमेल भेजा था। क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट्स, अब खुद ही बना दीजिए, आगे डिड यू लगा दीजिए, डिड यू सेंड एन ईमेल। किसी दूसरे एम्प्लॉयज के लिए पूछना है, क्या उसने कल ईमेल भेजा था। स्टूडेंट्स, क्या उसने कल ईमेल भेजा था, तो डिड के बाद सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, डिड ही। बोलिए मेरे साथ में, डिड ही सेंड एन ईमेल। आंसर में आप क्या बोलोगे, हाँ उसने कल ईमेल भेजा था, तो आंसर में आप बोलिए सेकंड फॉर्म लगा के, ही सेंट एन ईमेल। मना करना, उसने कल ईमेल नहीं भेजा था, तो डिड नॉट नीचे उतार दीजिए और रखिए डिड नॉट। आप चाहो तो डिडंट भी कह सकते हो उसको, ही डिड नॉट सेंड। याद रखिएगा, डिड नॉट आ गया फर्स्ट फॉर्म आएगा, ही डिड नॉट सेंड एन ईमेल, राइट। कुछ सेंटेंसेस आपको भी दूंगा। कल तो
एफएम चल रहा था, रेडियो चल रहा था, क्या उन सब ने कल म्यूजिक सुना था, गाने सुने थे? तो उन सब ने के लिए स्टूडेंट्स डिड नीचे उतार दीजिए, डिड, उन सब के लिए क्या आएगा? दे, डिड दे लिसन टू म्यूजिक? लिसन के साथ टू लगता है इसलिए टू प्रीपोजिशन लगाई। उन्होंने कल गाने सुने थे, तो स्टूडेंट्स इसके आगे क्या आ जाएगा? दे, सेकंड फॉर्म पहले से लिखी हुई आपकी सुविधा के लिए, दे लिसन टू म्यूजिक। अब आपको क्या करना, ऐसे ही सेकंड फॉर्म वाला फॉर्मेट लिख दें, फिर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं। स्टूडेंट्स 15, 20, 25 सेंटेंसेस, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप बहुत आसानी से पास्ट टेंस के ऊपर सेंटेंसेस बना पाओगे। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल से टॉपिक समझ लेंगे और उसके बाद उसको वहीं ड्रॉप कर देंगे, उससे परफेक्शन नहीं आता है। तो उन्होंने कल म्यूजिक नहीं सुना था, मना करना है तो स्टूडेंट्स आएगा दे डिड नॉट या दे डिडंट लिसन टू म्यूजिक। ठीक है, मना कर दिया। नेक्स्ट, टेक अ शावर। अब स्टूडेंट्स थोड़ा क्रिएटिव करते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर और है इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कैसे बनाना है अगले सेंटेंस में समझा रहा हूं, उसके बाद सारे वाक्य आपको बनाने हैं। टेक अ शावर मतलब नहाना। किसी से पूछना है ठंड बहुत है, क्या तुम कल नहाए थे? कल के बारे में, पास के बारे में पूछ रहे हैं, या संडे के बारे में पूछो, क्या तुम संडे को नहाए थे? तो वो टेक शावर के आगे स्टूडेंट्स क्या लग जाएगा? डिड यू टेक अ शावर? बोलिए मेरे साथ में, डिड यू टेक अ शावर? हाँ मैं नहाया था। आंसर में बोलिएंगे आप आई टुक अ शावर। मैंने पहले से आपके लिए सेकंड फॉर्म लिखी हुई, अरे मैं कल नहीं नहाया था पानी बचाने की वजह से या ठंड की ज्यादा होने की वजह से। इसके क्या आगे स्टूडेंट्स आ जाएगा आई डिड नॉट टेक अ शावर। ठीक है, ये एक सेंटेंस हुआ, क्या तुम नहाए थे? डिड यू टेक ए शावर। अब इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक में बदलना है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना, मतलब प्रश्न तो है, इंटरोगेटिव पहले से ही, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव के लिए नॉट चाहिए, बस यहां नॉट लगा दीजिए। क्या आप कल नहीं नहाए थे? डिड यू नॉट टेक शावर। एक ट्रिक और यूज कर सकते हैं, ये नॉट को आप आगे ला सकते हो, डिड का डिडंट बना सकते हो, डिडंट यू टेक शावर। ये आप चाहो तो होमवर्क में, बाद में मैं आपको होमवर्क दूंगा तब आप ऐसा कर सकते हो। बाकी सिंपल वे में इंटरोगेटिव वाक्य में एक बार आपके लिए लिख देता हूं, डिड यू टेक अ शावर। स्टूडेंट्स अब बाकी जो सेंटेंसेस हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, और यदि आपको स्पोकन इंग्लिश पे कमांड करनी, एक तो होता है सिर्फ ग्रामर समझना, और दूसरी तरफ समझने के बाद उसे रियल लाइफ में लाके उसे यूज करना। आप तभी यूज कर पाएंगे स्टूडेंट्स जब आप एक बार कुछ सेंटेंसेस बोलकर अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास के लिए मैं आपको वोकैब दे रहा हूं, रीड न्यूज़पेपर। क्या आपने कल अखबार पढ़ा था? सीक्वेंस में तीनों सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। मैंने कल अखबार पढ़ा था, हाँ। रीड स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन रीड रेड रेड होता है। मैंने नहीं पढ़ा था। अगला वोकैब है गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या आप कल मॉर्निंग वॉक पे गए थे? ये वाक्य आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं गया था, आंसर पूरा लिखना है। मैं नहीं गया था, ये भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है बाय अ न्यू कार। ये थर्ड पर्सन के लिए लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में। क्या आपके पापा ने संडे लास्ट वीक नई कार खरीदी थी क्या? तो क्या आएगा, क्या उन्होंने नई कार खरीदी थी? बाय अ न्यू कार। हाँ उन्होंने खरीदी थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना। उन्होंने नई कार नहीं खरीदी थी, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। लास्ट है ईट राइस यस्टरडे। पूछना है कि आपकी सिस्टर क्या उसने कल चावल खाए थे? ईट राइस यस्टरडे वोकैब है, फॉर्मूला आपको खुद को बनाना। उसने चावल खाए थे पॉजिटिव बनाना, नेगेटिव उसने चावल नहीं खाए थे। स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सब लोग वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, कमेंट रख रहे हैं, और मुझे इससे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। पता नहीं, मैं ऑटोमेटिकली फील करता हूं कि आपके लिए जितना कर सकता हूं करने का प्रयास करूं। बस आप वीडियोस को शेयर करिएगा, खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। इस हमारे चैनल से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे प्लेटफॉर्म पर जुड़िए आप। कीप लर्निंग, आई विल बी राइट बैक हैविंग अ न्यू वीडियो फॉर यू। टिल देन कीप लर्निंग।